नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आज के एपिसोड का मैं काफ़ी दिनों से बड़े ही दिनों से इंतज़ार कर रहा हूं। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो पिछले 2 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूं। 28 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो डाला था जहां विशाल कोटियान को पेलने के बाद ये नागिन करण कुंद्रा के शोल्डर पर विक्रम बेताल के बेताल की तरह आकर के चढ़ गई थी और कैसे करण कुंद्रा के शोल्डर पर चढ़ के तेजा यहाँ तक आई और अब उसी करण कुंद्रा को पेलने की भर भर के तैयारी कर ली है इसने तेजा ने। और आज बहुत अच्छा लगा कि करण कुंद्रा को भी तेजस्वी उर्फ तेजा मैं हूं मार के दर है। जब से तेजा ने इस बिग बॉस 15 में शुरू करा है अपना सफर, मैंने कई दफा तेजा के बारे में ये डायलॉग का प्रयोग किया है कि तेजा मैं हूं मार्क इधर है। तेजा वो जो विलन था अंदाज अपना अपना में, वही विलन वाली छवि यहां पर तेजस्वी प्रकाश जो है वो दिखा रही है और कैसे दिखाई है आप सबने देखा है। और आज तो करण कुंद्रा के भी गुर्दे छिल गए कि वो आस्तीन के सांप को पाल पोस के बड़ा कर रहा था। हम सब ने क्लियरली देख लिया, हमारे साथ साथ करण कुंद्रा ने भी देख लिया कि कैसे तेजस्वी प्रकाश जो मुख्य मुद्दा था उससे भटककर दुनिया जहां की बातें कर रही थी। सबसे प्राइमरी मुद्दा यह था कि राखी सावंत डेवोलिना कैसे चीटिंग कर रहे हैं और कैसे भर भर के इतना ओपनली वो अपना अलग ही गेम चला रहे हैं। फेयर फेयर बोल रहे हैं लेकिन कैसे अनफेयर चीजें कर रहे हैं। और करण कुंद्रा ने बार बार बोला कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि चीटिंग हो रही है, इतना ओपनली चीटिंग हो रही है। करण कुंद्रा वहीं पर खड़ा हुआ है लेकिन तेजस्वी कह रहे कि मैंने दूर से खड़े होकर देख लिया, नहीं कोई चीटिंग नहीं थी। मतलब करण कुंद्रा की अपनी आंखों से उसने जो देखा है उस चीज को ये तेजस्वी गलत साबित करवाने पर तुली थी। और ये चीज तो हम लाउड एंड क्लियर कई दिनों से समझा रहे हैं। एंड आई गेस आई वाज द ओनली वन जिसने आई थिंक सेकंड या थर्ड वीक से ही ये बोलना शुरू कर दिया था कि तेजा बहुत ज्यादा डेढ़ शाणी है और वो किसी भी हद तक जा सकती है खुद का पॉइंट प्रूव करने के लिए। एंड ज्यादा दिन पीछे नहीं, अभी हमने इस वीकेंड पर ही देखा था कि जब डंबोलिना का झूठ ये एक्सपोज करा था सलमान खान ने कि आप बिचुकले को इस्तेमाल करती रही, फिर सडनली पप्पी कांड का मुद्दा बनाया, तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए तेजस्वी ने वो बाथरूम कांड विधि वाला जो इंसिडेंट था उसको भी वो वहां पर ड्रैग करके लेकर के आई और यहां पर भी मेन मुद्दे से भटककर दुनिया जहां की बातें कर रही थी। एंड 90% सारी बातें अंग्रेजी में थी। सो यू हैव अ प्रॉब्लम इफ समवन इज प्लेइंग फॉर मी, दे आर प्लेइंग फॉर मी एंड आई विल फाइट फॉर देम। सो यू हैव अ फकिंग प्रॉब्लम इफ आई एम गोइंग टू विन द टास्क। ओ माय गॉड करण, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली बेबी, आई केम हियर टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। What? जैसे ही करण थोड़ा सा भी बोलने की कोशिश करे तो so you want to stop me, so you want to say that I am doing all this thing for camera. Oh my God, Karan, I was not expecting this from you just because these people are playing for me. So you have a problem. Oh my God, you have so many people and I have no problem if you will win and you have so many people. You have a June, but I have only Devolina who is playing for me. कितनी गलत फहमियों में रहती है ये तेजस्वी उर्फ तेजोलिना। अकेली डंबोलिना तुम्हें सपोर्ट नहीं करी। डंबोलिना अगर कुछ करेगी तो प्रतीक ब्लाइंडली उसे सपोर्ट करेगा। और नहीं भूलना चाहिए कि कैसे डंबोलिना ने राखी लीना को अपने वश में कर रखा है। और आप देखिए कि एक टास्क जहां पर कि शमिता शेट्टी, अब भाई आश्चर्य किंतु सत्य की शमिता शेट्टी और उमर एक ही पेज पर है और एक ही टीम में रहकर के वो टास्क करना चाहते हैं। शमिता ने बड़े ही इत्मीनान से और बड़े ही क्लियरली शमिता ने वो जो अंडा था वो वहां पर उस कुएं रूपी जो भी था उसमें डाला था। लेकिन राखी बोल पड़ी कि नहीं डंबो का हाथ है, डंबो का हाथ है, डंबो का हाथ है। मतलब चिड़िया ओढ़ वाला खेल चल रहा था, किसकी उंगली पहले उड़ी, किसकी उंगली पहले टच हुई। मतलब इस तरीके से यहां पर टास्क हो रही हैं। और यहां पर एक बात मैं यहां हाईलाइट करना चाहूंगा, इस दौरान प्रतीक सहजपाल भी वहां पर था। यह प्रतीक सहजपाल जब बिग बॉस ओटीटी में पहली बार कप्तान बना था तो इसने एक डायलॉग मारा था कि विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मैं सबके साथ फेयर रहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे को पावर मिल गया है तो मैं अपने दोस्तों के साथ अलग व्यवहार करूं, दूसरे के साथ अलग करूं, मैं अपने मन की नहीं चला सकता। सर मैं फेयर रहना चाहता हूं। यह सारी पंचायत उसने तब करी थी जब करण जौहर ने उससे पूछा था कि प्रतीक जब आप कप्तान नहीं बने थे तब आप अलग थे, कप्तान बनने के बाद आप फेयर और इसकी पीपड़ी बजा रहे हो। तो यहां पर विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की पीपीडी बजाने वाला प्रतीक भी अनफेयर चीजों को जस्टिफाई कर रहा है। और प्रतीक और रश्मि का आर्ग्यूमेंट भी काफी हुआ था जहां पर रश्मि के मुंह से एक वर्ड निकला कि तू चलती फिरती गलती है, तू चलती फिरती गलती है। इस चीज को प्रतीक सहजपाल अपने पेरेंट्स पर लेके चला गया। ये बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है जैसे कि अभिजीत बिचुकले ने कहा था कि वो भली मां का बेटा है। एंड हमने देखा था कि डंबोलिना ने अलग ही मुद्दा बना दिया था कि वो भली मां का बेटा मतलब तुम दूसरी मां को गाली दे रहे हो। ऐसे ही यहां पर रश्मि ने कहा कि प्रतीक तू चलती फिरती गलती है, तो प्रतीक अपनी पेरेंट्स पर लेके चला गया। अगेन यहां पर जो एक मेरा ऑब्जर्वेशन था प्रतीक और डंबोलिना के बारे में कि पॉटी लीना मेड फॉर ईच अदर अ मैच मेड इन हेवन। तो कैसे यहां पर संगत असर दिखा रही है। डंबोलिना भली मां के बेटे पर मुद्दा बना लेती है तो यहां प्रतीक
तू चलती फिरती गलती, आप मेरे पेरेंट्स पे गए, मेरे पेरेंट्स पे गए, आपने हिम्मत कैसे हुई, आप हिम्मत कैसे हुई, ये वो। उसने वहां पर आई थिंक प्लेट में कुछ खाना था वो फेंक दिया था रश्मि ने, उसका मुद्दा बनाया प्रतीक ने कि अपने अन्न का अपमान करा, अन्न का अपमान करा। खुद प्रतीक ने भी तो वो कप उठाकर फेंक दिया था जिसमें चाय या कॉफी थी, क्या वो किसी चीज का अपमान नहीं था? एंड प्रतीक तो कैसे कन्वीनियंटली हर सीजन में लड़कियां बदल देता है। और यहां तो प्रतीक और निशांत का जबरदस्त लड़ाई भी हो रही थी। निशांत यहां पर काफी डेढ़ शाणापंती कर रहा था, उसने वो अंडा उठाकर बाहर फेंक दिया था। थैंक गॉड वो अंडा राखी का नहीं था, अदरवाइज वो अंडा राखी का होता जिसको डम्बोलिना ओ माय गॉड मिले सोनू राखी और ड्रैगन का रेड ड्रैगा ड्रैगा ड्रैखा करके कुछ कह रही थी, और मिले गुलू गुलू। आप देख लीजिए कैकई और मंत्रा कैसे अपने अलग ही लॉस्ट वर्ल्ड इन डायनासोर में रहती, जहां राखी के अंडे को मौसी बनी डम्बोलिना सेह रही थी, सेक रही थी, संभाल रही थी। तो यहां निशांत को डेढ़ शाणापंती करने की कोशिश करी, बिग बॉस ने उसे जलील करके रख दिया, चिट्ठी पढ़वाई और फिर उसे टास्क का महत्व समझाया। देखिए पिछले वीक की जो गार्ड वाली और वो म्यूजियम वाली जो टास्क थी उसको और इस टास्क को हम एक नजर से नहीं देख सकते, खुद बिग बॉस ने यहां पर ये एक्सप्लेन कर दिया। वहां उस टास्क में जो लोग टिकट टू फिनाले में आए थे उन्हें चोरी करनी थी, और जो लोग टिकट टू फिनाले में नहीं आए थे उन्हें चोरी होने से रोकनी थी, लेकिन वहां सब एक दूसरे के लिए खेलने लग गए। लेकिन यहां पर बिग बॉस खुद चाहता है कि आप एक दूसरे के लिए खेलें। आप अगर करण को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप करण के लिए अंडा छुपाएं और उस अंडे को ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने पास रखें, और किसी और को इस टास्क से बाहर करें कि आप किसको नहीं बनने देना चाहते हो। बिग बॉस का ये मैसेज क्लियर है। एंड बिग बॉस ने यहां जानबूझकर बोला भी कि जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं होती ये टास्क चलती रहेगी, बट इवेंचुअली ये टास्क रद्द हो जाएगी क्योंकि घर वाले अलग तरीके से चल रहे हैं। यहां पर जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि प्रतीक का एजेंडा है कि कोई भी ना बने, वो अपनी जगह सही है क्योंकि हम नहीं तो कोई नहीं। या निशांत का भी ये कहना है कि भाई हम नहीं तो कोई नहीं। इन दोनों का जो स्टैंड है, ओपिनियन है, वो अपनी जगह सही है क्योंकि अगर करण जीतता है तो वो ऑब्वियसली तेजा या उमर को प्रायोरिटी में रखेगा, उनके लिए कुछ करेगा, और अगर तेजा जीतेगी तो ऑब्वियसली वो करण के लिए कुछ करेगी। लेकिन अब यहां पर इक्वेशन बदल चुके हैं, अगर तेजा जीतती है तो वो डेफिनेटली डम्बोलिना के लिए कुछ करना चाहेगी, और डम्बोलिना ने अब तक तेजस्वी के लिए कुछ खास किया है नहीं, लेकिन तेजस्वी को ऐसा क्या मिल गया है डम्बोलिना से? सिर्फ एक झूठे वादे के अलावा तेजस्वी के लिए डम्बोलिना ने कभी कुछ किया नहीं है। लेकिन आप देखें कि अपने कन्वीनियंस के आधार पर कैसे करण से दूर होकर तेजस्वी डम्बोलिना की गोद में जाकर बैठ चुकी है। यहां पर मैं दोनों को ही गलत बोलूंगा, करण और तेजस्वी। इनके बीच में सो कॉल्ड तेजरान का हैशटैग बनाया गया था, और मैं तो सीजन के स्टार्ट से ही तेजस्वी को अच्छे से भांप चुका हूं। मैं काफी दिन से कहता आ रहा हूं ये किसी की सगी नहीं है, और मैं आज से नहीं, मैं काफी दिनों से ये तेजरान को फेक बोल रहा हूं। और तेजस्वी के बारे में तो अक्टूबर के महीने से मैं कहता चला आ रहा हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं है जैसे तेजा ने ठगा नहीं है। वो टाइम टू टाइम अपने कार्ड खेलती है, जब उसे क्यूट बनना है वो क्यूट बनती है, जब उसे शाना बनना है तो वो शाना बनती है, जब उसे एकदम भोला बनना है वो भोला बन जाती है। और अब तो ऐसी ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं कि मतलब वो घी का डब्बा जो उसने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक में जब ये जंगलवासी से घरवासी बने थे तब का छुपाई हुआ डब्बा अब उसने निकालकर डम्बोलिना को दिया, तो हलवा बन रहा है, पकवान बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डम्बोलिना राखी से सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक ये तेजस्वी प्रतीक को बोला करती थी कि तू बड़ी बटरिंग कर रही है, अब तो तेजस्वी नेक्स्ट लेवल पर जाकर घी का हलवा व घी के परोठे वगैरह बना के नेक्स्ट लेवल की घी लगा लगा के बटरिंग कर रही है। तो यहां तेजस्वी और करण का काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ, जहां पर क्लियरली हमें दिखाई दे रहा था कि तेजस्वी ने पूरी बात सुनी है नहीं, उसे राखी सावंत ने बरगला दिया। और वो इतनी बड़ी वाली कान की कच्ची नहीं, कान की कच्ची नहीं है साहब, तेजस्वी कान की कच्ची बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी वही सुनती है जो उसे सुनना है, और वो वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे उसे रिएक्ट करना है। उसने करण कुंद्रा की बात को सुना ही नहीं। आप खड़ी हो 15 फीट दूर, करण कुंद्रा खड़ा है वहां पर, वो अपनी आंखों से देख रहा है कि यहां पर राखी ने चीटिंग की है, राखी ने जानबूझ करके डम्बोलिना को जिताया है वो राउंड। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं आपने दूर से देख लिया, मतलब जो बंदा पास में खड़ा है। यही नहीं, जब राखी बाथरूम के अंदर, बाथरूम एरिया के अंदर जाकर बचर बचर कर रही थी कि मैं तो जिताऊंगी, मैं तो उसको जिताऊंगी, कैसे राखी थूक थूक कर चाटती है। और राखी जिस तरह से अनफेयर जा रही है तो राखी डिजर्व करती कि उसे रितेश ऐसा हगोड़ा पति ही मिले। हालांकि ये बात जो मैंने कही है ये राखी को कोई कर्ज या कोई श्राप नहीं दिया है, बल्कि राखी जिस तरह से अनफेयर जा रही है तो साबित हो रहा है कि राखी में दो पैसे की अकल है नहीं, और वो रितेश जैसा हगोड़ा ही शायद उसका पति बनने लायक है, क्योंकि दोनों मेड फॉर ईच अदर है। दोनों में दो पैसे का दिमाग नहीं है, दोनों ही खुद को बहुत ज्यादा शाना समझते हैं। वो कहता है हमारा आईक्यू सबसे ज्यादा है, हमारा आईक्यू सबसे ज्यादा है, या राखी कह रही कि मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ। तो कहीं ना कहीं राखी को मेकर्स ने ये लाइसेंस दे करके भेजा हुआ कि आप अनफेयर जाओ। अब क्या है कि एक शो के लिए अगर राखी सावंत इस कदर अनफेयर जाएगी तो भैया ये शो तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन जनता के बीच में जो आपकी इमेज बनेगी ना राखी, उसे साफ करने में आपको सदियां लग जाएंगी। सदियों तक तो खैर कोई जिंदा रहने वाला है नहीं, लेकिन एक इंप्रेशन जब पड़ जाता है ना तो फिर वो काफी वर्षों तक वो लगा ही रहता है कि ये छिछोरी महिला है, इसे दो पैसे की अकल नहीं है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। और एक शो के लिए इसने ऐसे थूक थूक करके चाटा है, गलत चीजों को जस्टिफाई किया है सिर्फ
सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ शो के लिए इसने लोगों को लड़ाया है, लोगों के इमोशंस के साथ खेला है और मर्यादा की सारी हदें पार की हैं। तो ये अगर सर्टिफिकेट और ऐसे टैग लेकर राखी सावंत बाहर जाएंगी तो आई थिंक बहुत ज्यादा नुकसान में रहेंगी। वो एक शो के लिए अपनी इमेज का कचरा वो कर रही हैं, एक शो के लिए प्रतीक सहजपाल खुद थुक थुक करके चाट रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। करण और तेजा की जो फाइट हो रही है उसमें ये लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं कि अगर मेरा फ्रेंड होता या मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तो खुश होता, बहुत खुश होता। सीरियसली तू अगर खुश होता तो फिर निशांत का साथ देता ना, निशांत तेरा दोस्त है ना। लेकिन यहां देख लीजिए कि नई लड़की मिल गई नई सीजन में तो अपने दोस्त से लड़ रहा है और ये प्रतीक यहां पर बोलता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तो बहुत खुश होता, बहुत खुश होता। सीरियसली अगर तू बहुत ज्यादा खुश होता तो अक्षरा को तुझे छोड़ना नहीं था बिग बॉस ओटीटी में, और नया भसीन को जिस तरह से तू पीछे पड़ा, यहां तुझे नया भसीन को जिस तरह से तूने अपसेट करके झगड़ा करके तुम्हारे बीच में जो भी कुछ हुआ ये सब नहीं होता अगर तुम इतने ज्यादा खुश और इतने ज्यादा दोस्ती या रिश्ते निभाने वाले होते। तो यहां पर एपिसोड का स्टार्ट से लेकर के लगभग एंड तक का जितना भी हिस्सा था वहां पर ये टास्क चलती रहती है और बिचुकले को राखी और डंबोलिना आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां हमने देखा कि लोग गेम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देख रहे हैं, अपनी खुन्नस अपने ग्रजेस को सबसे ज्यादा आगे ये लोग रखते हैं। डंबोलिना के ऐसे कौन से गुर्दे छीन लिए हैं रश्मि ने कि डंबोलिना रश्मि को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, जबकि वह बिचुकले को सपोर्ट करना चाहते हैं। और ऐसे में प्रतीक जो कि बार बार कहता है कि वो बहुत फेयर है, बहुत अच्छा है, सुलझा है, गेमर है, जेन्युइन है, क्या प्रतीक को बिचुकले ज्यादा डिजर्विंग लगता है? तो बिचुकले के सपोर्ट में डंबोलिना है और राखी है, और अगर बिचुकले नहीं तो ये लोग तेजा को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये लोग करण को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, करण जीते या फिर तेजा जीते। हालांकि कहने को तो ये लव बर्ड्स हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे को जीतता हुआ आगे नहीं देखना चाहते। यहां पर तेजा भर भर के अपना जहरीला रूप दिखा रही है। करण कुंद्रा ने राखी से ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि तुझे क्या प्रॉब्लम है मेरी जीतने से। करण कुंद्रा ने यह कहा था कि तू बस फेयर खेलना और तुझे जो सही लगे तू उसके हिसाब से करना। करण ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि मुझे प्रॉब्लम है कि तू तेजा को क्यों जिता रही है। लेकिन राखी ने कितना झूठ बोला और कैसे राखी के झूठ में आ गई तेजा, और अंग्रेजी में इतने प्रवचन सुना दिए, भर भर के सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। स्पेशली वो सीन जब वो डेंस से बाहर आती है खाने की प्लेट वगैरह रख के और डंबोलिना उसे हक करती। डंबोलिना कैसे बोलती है कि अरे यू आर वेरी स्ट्रांग, यू डोंट हैव टू क्राई, यू नो यस्टरडे दे मेड मी वेरी स्ट्रांग सो यू आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। तू डे 1 से यहां तक टिकी है, यू मस्ट हैव डिड समथिंग दैट्स व्हाई यू आर हियर, सो डोंट क्राई, यू आर अ स्ट्रांग लेडी। ओ माय गॉड, इतनी अंग्रेजी आज डंबोलिना ने पी ली है जिसकी कहीं कोई हद नहीं। गलत फहमियां देखो कि ये तेजा स्ट्रांग है, डंबोलिना खुद को बहुत इंटेलिजेंट मान रही है, प्रतीक खुद को बहुत ज्यादा फेयर मान रहा है और राखी जो है वो दूसरों को लूजर लूजर बोल रही है। तो आप देख लीजिए कि भाई गलत फहमियां किस कदर हैं लोगों के अंदर, और ये गलत फहमी लोगों के अंदर भरी इसलिए है क्योंकि इनको टाइम टू टाइम फीडबैक नहीं मिला है और मेकर्स पर्पसली ऐसा एक सीन क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए एक जो स्टेटमेंट जो हम बार बार सुनते हैं घर के अंदर, आई थिंक प्रतीक सहजपाल सबसे ज्यादा बोलता है कि जनता सब देख रही, जनता सब देख रही, जनता सब देख रही है। जनता ही तो सब कुछ देख रही है और जनता की नजर में तुम्हारा जो पूरा ग्रुप है वो एक नंबर का लूजर है। मैंने लाइव फीड देखा जहां पर ये प्रतीक और डंबोलिना बात कर रहे हैं कि ये सीजन एक्सटेंड होगा, 3 साल एक्सटेंड कर दो। मतलब इनको ऐसा लग रहा है, गलतफहमियां ऐसी हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग सीजन बहुत सुपर हिट चल रहा है, टीआरपी एकदम छप्पर फाड़ के ऊपर निकली जा रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अंदर बैठे इन लोगों को लग रहा है कि ये अकेला बंदा शो रन कर रहा है, टीआरपी बहुत अच्छी जा रही है, सीजन एक्सटेंड होगा, बिग बॉस अनाउंस कर दो, सीजन एक्सटेंड कर दो। जब इस तरह की बातें ये लोग करते थे, ये खुद साबित करते हैं ये लोग कौन से एक जो कुआं होता है ना, कुएं के मेढक, उन्हें बाहर का कुछ भी अता पता नहीं रहता, उन्हें खुद के बारे में भी पता नहीं रहता। कुएं के मेढक को लगता है कि बस कुएं के अंदर ही है जो जिंदगी है। तो ये तो गलतफहमियां हैं इन लोगों की। इन्हें लग रहा है कि फेयर संचालक हैं, ये गेमर हैं, इन्हें रिश्तों की कदर है और ये लोग शो को सुपर हिट बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज के एपिसोड में गलतफहमी की जो पराकाष्ठा है वो तो आपने देख ही लिया कि तेजस्वी को कितनी गलतफहमी है कि राखी फेयर संचालक है और वो चीटिंग नहीं कर रही है। उसे ये भी गलतफहमी है कि डंबोलिना अकेली उसके लिए खेल रही है। वो उमर को भी कन्विंस करने की बात करती कि तेरी प्रायोरिटी हमेशा से करण था, उसके बाद रश्मि थी, मैं तो तेरी प्रायोरिटी में कभी थी ही नहीं। अरे भैया तेजा, तुमने कभी उमर के लिए कुछ किया है क्या? तुम डंबोलिना की बस मुंह से उसने कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कर दी तो तुम उसके झांसे में आ गई। इट वॉज उमर जिसकी वजह से तुम वीआईपी जोन की मेंबर बनी थी और वीआईपी जोन की मेंबर बनते से ही तुम्हारे सुरखाब के पर निकल के आ गए थे। तो यहां पर तुम तो किसी को बोलो ही मत कि तुम्हें कोई प्रायोरिटी में लेकर के चले। तुम करण के शोल्डर पे चढ़ के यहां तक आई हो, तुम उमर की वजह से वीआईपी जोन की मेंबर बनी थी, तुमने अपने बूते इस शो में कभी कुछ नहीं किया है।
स्टार्ट की वीक में जब विशाल कोटियान की जो संवाददाता वाले सूत्रधार किरदार की तारीफ करते थे सलमान खान, तो तुम उसके साथ चिपक ली कैमरे पर। फराह खान आई तो उसने विशाल को पीछे करके करण को आगे करा, तो तुम करण की पीठ पे आगे लद गई। तुमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश आप अपने आप को एक निहायत ही मौका परस्त इंसान साबित कर रही हो, जो जिधर भजन होगा उधर भजन करेगी, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो रोएगी, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चढ़ेगी, लोगों के ऊपर चिल्लाएगी और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एकदम मीठी बन जाएगी, भोली बन जाएगी, विक्टिम कार्ड खेलेगी। लगता है कि तेजस्वी प्रताप ने स्त्री पिक्चर का डायलॉग वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, ऐसा मुझे लगता है। वहीं शमिता शेट्टी के बारे में कहना चाहूँगा कि शमिता शेट्टी काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड लगी हैं इस एपिसोड के अंदर, एटलीस्ट वो सही ट्रैक पर जा रही हैं। उनके बारे में मैं कह भी चुका हूँ कि अब शुरू होगी शमिता की महागाथा, जो कि हम देखेंगे कल के एपिसोड में भी, जहाँ वो राखी से काफ़ी ज़्यादा उनका फिजिकल होगा, राखी डोंट टच मी, इस तरह से वो बात करेंगी। लेकिन शमिता का एक स्टैंड सही था कि क्या बिचुकले वाकई में डिजर्विंग है, एटलीस्ट उन लोगों को हम सपोर्ट करें जो लोग यहाँ पर डे वन से हैं। वो बिचुकले क्या करता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, कुछ भी नहीं करता है, अफलातूनी थ्योरीज देता रहता है, एटलीस्ट उसे सबसे पहले बाहर निकालो। फिर रश्मि के बारे में तो उमर बोलता भी कि रश्मि तो वैसे भी आगे नहीं आनी थी, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी को तो हथेली पर आम उगाने थे। यहाँ पर शमिता का स्टैंड सही था कि भाई बिचुकलों को सबसे पहले बाहर निकालो, बिकॉज बिचुकले किसी डिजर्विंग का हक छीन रहा है। लेकिन जब डम्बोलिना और राखी जैसे लोग बिचुकलों को प्रायोरिटी पर लेकर के चल रहे हैं, तो फिर प्रतीक क्यों पीछे रहेगा। और ऐसे में प्रतीक खुद को लॉन वॉरियर बोल देता है, अकेला खेलने वाला बोल देता है। ये भी एक गलतफहमी है जो कि वंस अगेन इस एपिसोड में हम सबके सामने उस गलतफहमी का फुग्गा फूट गया कि वो कैसे झुंड में चलता है लेकिन खुद को लॉन वॉरियर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसकी पोल पट्टी तो इसका सो कॉल्ड दोस्त ही खोल रहा है। प्रनीश की माला जपने वाले आज प्रनीश का जो निश है उसको भर भर के गालियां देंगे। तो जैसे प्रनेहा करके नेहा बनी, नेहा को गालियां दी, प्रक्षरा एक हैशटैग बना था, वहां अक्षरा से जब इसकी जोड़ी टूटी तो प्रतीक बहन अक्षरा को गाली देने लग गए, फिर बना प्रणेहा, अब बिग बॉस 15 में प्रकाशा बन गया था तो नेहा को गाली पड़ गई, फिर प्रनीश, अब निश यानी निशांत को भर भर के गालियां देंगे, सबको गालियां देंगे प्रतीक फैन, लेकिन खुद के आइडल को नहीं देखेंगे कि वो कैसा दोगला प्राणी है। हर कोई गलत नहीं हो सकता, गलती कहीं ना कहीं प्रतीक के अंदर ही है। जैसे यहाँ तेजा के खुद के अंदर गलती है लेकिन वो दूसरों को गलत बोल रही है। आप कमेंट करके बताएं तेजा और करण में आपको कौन सही लगा, कौन गलत लगा। मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो भाई ये दोनों ही गलत हैं, दोनों को ही एक दूसरे के लिए खुश होना चाहिए था। हाँ, लेकिन जिस तरह से राखी अनफेयर तरीके से जा रही है, एक फेयर तरीके से फाइट हो तो अच्छा लगता है, जहां पर जैसे हम आईपीएल में देखते हैं फेयर तरीके से मुकाबले होते हैं, बट टास्क के बाद या गेम खत्म होने के बाद वही कैप्टन वगैरह हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं। तो यहां पर करण का यह पॉइंट सही था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तू भी जीत जाए, लेकिन जिस तरह से राखी ओपन चीटिंग कर रही है इस चीज के खिलाफ तुझे एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए था, जो कि तूने नहीं लिया। और जिन लोगों के खिलाफ तू एक स्टैंड ले रही थी, बीबी गेम्स में हमने देखा, वो पोलो वाली टास्क में, स्विमिंग पूल वाली टास्क में, ये डेबोलिना के खिलाफ लड़ती थी ये तेजस्वी, सडनली वो डेबोलिना का डिफेंड करके यहां करण से लड़ रही है। करण ने कोई पाला बदला नहीं है, पाला बदला है तेजस्वी ने। वो तेजस्वी जो प्रतीक को और डम्बोलिना को अनफेयर बोला करती थी, मौका परस बोला करती थी, आज वो खुद उनके गैंग में शामिल हो चुकी है। तो यहां पर ज्यादा गलती तेजस्वी की, वो मौका परस्ती दिखा रही है, एहसान फरामोशी दिखा रही है, और लॉयल्टी तो उसके अंदर कभी थी ही नहीं। वो लोगों को पिक करती है, उन्हें बर्बाद करती है यूज करने के बाद, और फिर दूसरी डाल पर जाके बैठ जाती है। तो यहां पर तेजस्वी मुझे ज्यादा गलत लगी है। और इनका रिश्ता कितना कमजोर था ये तो आपको पता चल ही चुका है। 21 तोपों की सलामी दो बिग बॉस उन लोगों को जो तेजरान बड़ा क्यूट है, तेजरान फॉरएवर, तेजरान ये, तेजरान वो। मुझे भी आए थे कई लोगों के कमेंट की ये तो पक्का रिलेशन है भाई, शादी करेंगे। एक टास्क में तो इनका रिश्ता टूट गया, एक टास्क ने इनके बीच में दरार डाल दी और ये लोग शादी करेंगे। थोड़ा अक्ल लगा के शो देखा करो भाई साहब। ये टीवी शो की जो ऑडियंस है ना, इनको क्या लगता है कि टीवी शो में जो होता है वो रियल होता है। मुझे तो काफ़ी बार ऐसे एग्जाम्पल्स देख चुका हूं मैं, अखबारों में पढ़कर या टीवी में देखकर, कि जो टीवी एक्टर और एक्ट्रेसेस जो कि पति पत्नी का किरदार निभाते, लोग एक्चुअली में इनको पति पत्नी मानने लग गए, और इनके जो रियल लाइफ पार्टनर्स थे उनको कहीं ना कहीं ट्रोल करने लग गए, या फिर सदमा लग गया लोगों को, अरे भाई इसका पति तो वो था। तो टीवी सीरियल्स की जो ऑडियंस है ना, वो भी कुएं के मेढक जैसी ही है। वो हर चीज को टीवी सीरियल के हिसाब से देखते हैं। जहां टीवी सीरियल में औरतों को महान दिखाया जाता है, रोने से टीआरपी मिलती है, तो यहां रियलिटी शो में भी तेजस्वी भर भर के रो के कहीं ना कहीं वही टीवी ऑडियंस को टारगेट कर रही थी। कैमरा के लिए हर चीज वो करती है, लेकिन बोलती है आई एम नॉट डूइंग इट फॉर कैमरा, प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, जबकि हर चीज़ वो कैमरा के लिए ही कर रही थी। क्या कहना आपका, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।